तहसील है कई जगह दे 2-2 3-3 पटवारियों पर भी आ सकने पूरी तहसील साढ़े जगह 28 ग्रां है 15-18 हज़ार पॉपुलेशन है और सज्जे खब्बे की सीटिंग एरिया सारा भाई कोई 20-25 हज़ार लोग जेह्के वो बनते नहीं साढ़ा डिग्री कॉलेज होना चाहिए इलाके के अंदर वो साढ़ी रिकमेंडेशन होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियां इसलिए अस दिक्खा करना माहौल ठीक है ड्रग्स एडिक्शन है इहदे कोला बाहर निकलने लिए फिटनेस वास्ते नौजवान जिन्ने भी हैं सर विभाग के अंदर एक साढ़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम होए गल चला दी भी है कुदै तो ये सर कुछ साढ़े बड़े मसले है फिर अस ये चाहते हैं कि साढ़े सर रोड की जेह्की अलाइनमेंट्स होआ दी न इसलै इस रोड की अलाइनमेंट च अस डेवलपमेंट पसंद लोग हाँ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ PMGS ਦਾ फोर्थ फेज है ਉਹਦੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ क्यों नहीं सर जमहूरी सरकार है साड़ी जमहूरीत के तकाजे पर कुछ लोगों की कॉन्फिडेंस लिए जो स्टेक होल्डर हैं कम से कम अलाइनमेंट इस तरीके की हो है सारे लोगों को फायदा होया थोड़ा हर इधर उधर चलता कोई नहीं भी होता बेवजह तराज भी करता उसी भी समझ सकना है कि भाई यदि कोई वजह नहीं है जो अजियत नहीं है पर जी वजह सर उसी कंसिडर करना चाहिए था और वो इलाके के अंदर साढ़े विभाग की खास करिए सर इस चीज़ की ध्यान रखने की जरूरत है चाहे वो इतों का कड़ूकोट का मसला हुआ है उस रोड पर भी मैं लगता है इतने काफ़ी सारा विवाद हुआ करता है और वो पता नहीं लगता कि जन्ने जिले सर्वे वाले वापस आई जाते नहीं महाराज इधरों नहीं इधरों नहीं इधरों लोग ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ये सर ਵਿਲੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ विलेज कड़ूकोट ये सर एक साढ़ा इत्थे इलाका है दराबी एसटी बस्ती है इस इलाके के अंदर 400-500 पॉपुलेशन है ये किस कारण ये नहीं है PMGSY दी सेंसस बुक्स च नहीं है या कोई के कारण रहेगा लेकिन इत्थे रोड की इतनी ज़्यादा जरूरत है सर जिथे ना बिजली है ना पानी है ना रास्ता है ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ और सीजर इनका 400 पे पॉपुलेशन पे नहीं लगा कितने पॉपुलेशन 70-80 अप्रॉक्सीमेट 100 लिए ਜਿਹੜਾ PMGS पहले 250 पॉपुलेशन है पॉपुलेशन है हाँ बस पॉपुलेशन भी है सर वो द्राबे भी लगते हैं ना वहाँ पे साथ में एक सेंसिस 11 हाँ अगर उसका सेंसिस कवर नहीं 2011 होगा देखो हल्दिया सर हमें तो चाहिए मौके की सुविधा अगर उसका नहीं कवर होता है तो बाढ़ में चला जाए कोई तो कोई और के लिए रास्ता तो हो के कम से कम एक प्रोजेक्ट के लिए बात कर पाए तो सारे का सारा फर्क है हाँ नहीं चलो उनको रिकॉर्ड में है ना सारा जो वोटर 70% होने वाले है 2.5-3 बच्चे भी तो होंगे 3-4 मोड़ है ना सर उसके हर रोड कोड के पीछे जरदार बोलते हैं नीचे दराबी है अपर दराबी है स्कैटर्ड है ठीक कह रहे हैं मैडम की 3-4 हैबिटेशन है पर वो किसी को भी कहीं सुविधा नहीं है तो इसलिए ना उनका चलने का रास्ता है ना बिजली है ना पानी है ना कुछ है तो इसलिए एक सर ऐसा प्लान एसटी के लिए स्पेशल बिजली भी नहीं है नहीं अभी तक नहीं और 10 किलोमीटर मैच यहाँ से दूर है डिस्ट्रिक्ट चाहिए और वहाँ से चल के बच्चे ना 6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं पढ़ने के लिए अपर दराबी तो वहाँ इस तरीके की सुविधाओं से महरूम है सारा इलाका ब्रिज चाहिए ना ब्रिज तो है चाहिए लेकिन उसके साथ एक स्कूल की वहाँ पे ना कोई किसी तरीके से ऐसा हो पाए कि PMGSY में है ऑलरेडी और वो किसी कारण से नबार्ड में भी एक बार उसकी टेंडरिंग हो चुकी है टेंडर डाला है 2 साल से उसको पता नहीं कि टेंडर खुला है नहीं खुला है होना है नहीं होना है अब उसको PMGSY भी कवर नहीं करेगा और वही हमारा सीधा पांगन धार का जो है ना हमारा जो स्पॉट है जो ग्रोइंग पिकनिक स्पॉट है कौन सा विलेज है फगोड़ी जी टोल रोड से है डंगा कोट से हाँ पर वहाँ के लिए देखो ना अब रोड के लिए जो अड़चने आ रही है हमारी क्लियर नहीं हुआ है वो पहले प्रपोज हुआ था शायद इस बार ही अगर ना वो उसमें आ पाए क्योंकि अब पैरेलल स्कीम तो बनेगी ना कोई बात नहीं स्टेटस लेता हूँ तो इसके लिए कोई रास्ता हो नहीं स्टेटस लेते हैं ना दोनों से एक्शन से की है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे आके पैरेलल उसको शुरू कर दिया है सिर्फ 20 मीटर के डिस्टेंस पे आगे वो वहाँ पे आ रहा है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है अब वो एग्जैक्टली उसकी जो रिटर्निंग वाल है उसको डैमेज करेगा वहाँ पे इन्होंने निशानदेही कैसे दे दी कि ये हॉस्पिटल को डैमेज करके और मोर ओवर 3 कनाल जगह जो है वो लोगों ने उसमें एक डोनेट की है अब जो एक्वायर्ड जमीन है वो हार्डली 1 कनाल है और 2 कनाल कहाँ है ना डिपार्टमेंट ने भी प्रोसेस किया होगा लेकिन इनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा है पर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमें कोई बात करने वाला ये सेंटर सुजनदार में है जी हाँ सुजिंदार मैडम को पता है आप बता सकते कोई नहीं मैडम मैं नोट कर लिया इसीलिए आपने बाकी सर पहले मेन हमारा तीन फोकस जो है वो तीन कनाल उसको तहसील का डिमांड है कर दिया जाए क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारी तहसील यहाँ है और हम 10 साल से लोग सफर कर रहे हैं वहाँ से आदमी रोटी
बांध करके आता है नहीं, इसके और दूसरे लिए- दिन वो आदमी मुश्किल से घर इसके पहुंचता लिए है क्योंकि हमने पता चलता बात की थी तो जो आपका उधर डंगा कोर्ट से ऊपर आपसे बात रखी वो है बताइए वो। क्योंकि आपके रोड वहाँ कहाँ है रोड आ जाएगी, रोड अगर कहाँ है तो तहसील एक ऑफिस मिनट अगला बन सुनिए जाएगा। वो मड़वा में ना पैदल जाना पड़ता है 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे बेटा एक मिनट मैं भारत माता की जय। एक मिनट सुनो। बात ये है मेरी बात सर, सुनिए सर। तो बमाग में अगर एक- तहसील दी है मैं हाँ। सरपंच को सिर्फ सुनो। जी, जी। बमाग में अगर तहसील दी है तो वहाँ लोग रहते हैं, हाँ बिल्कुल इंसान ही रहते हैं ना। मड़वा स्टेशन में तहसील है हेलीकॉप्टर अच्छा, तहसीलदार सब जाते फिर हैं। ये बमाग में अब क्यों इनके नहीं लिए होनी दिक्कत हो चाहिए? तो ट्रांसफर करवा सकते हैं वहाँ पे क्यों नहीं होनी क्वार्टर चाहिए? में वहाँ पे एसटीएम साहब बैठते हैं वहाँ पे कितना पैसा है रोड के ये मसले ये इशू नहीं है कि रोड नहीं है कि तहसील ऐसा आपको नहीं अगर तहसील मिली है ब्लॉक मिला है ना जी। सीधा बात है मैं बात करता हूँ जी। अच्छा कि 8 इसका किलोमीटर जो भी हल है मिलना एक चाहिए आपको दिक्कत आती वीडियो है मिलना चाहिए आपके कि एरिया पब्लिक के ऊपर डाल दिया जाता है कि आप लोग लोकेशन डिसाइड करो। जब पब्लिक के ऊपर बात आती है तो कभी भी घर में भी सब लोग जो है वो एग्री नहीं होते। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन है कोई ऊपर की हायर वो अथॉरिटी है कि कम से कम उस जगह का कोई सेंटर नहीं, है। नहीं, रोड मैं ये पूछ रहा हूँ कोई लीगल इशू तो नहीं सर, है? legal- क्योंकि कोई इशू नहीं। सर सर लीगल इशू कोई नहीं है तहसीलदार पॉलिटिकल इशू वीडियो है कई जगह इसलिए नहीं पुलिस- बैठे 14 में जो पुलिस- बनी थी वहाँ जब लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस लगा दिए कि इधर बैठाओ दूसरे कहते थे सर इधर वो बैठाओ। केस तो खत्म हो गया। केस खत्म हो गया ना? मेरी बात सुनिए वो सर, मैं- 2014-13 में इसका ऑर्डर हुआ था। हाँ 14 में हुआ है उससे पहले हम 25 साल से ये डिमांड कर रहे थे इस चीज की। ऐसे नहीं किसी ने दे दी है कि चलो बमाग वालों को दो ये लोग हम मांग करते आ रहे थे, लेकिन 10 साल हो गए उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों रियासी बैठ के हमारे लोग उधर से आए? तो मेहरबानी करके सर किसी ना किसी तरीके से लोग रहते हैं उधर, ऐसी बात नहीं है। तब तक नहीं, अगर आपका रोड की यहाँ बोल रहे हैं ना, मैंने बोल रही रोड 13 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं जब मैं पहुंचा, उसके बाद वहां तक आज तक नहीं पहुंचा है, 11 साल हो गए। तो ये रोड कब पहुंचेगा, कब तहसील बनेगी, इसका रोड से कुछ लेना देना नहीं है। आप फैसला करिए और तहसील और ब्लॉक जो है इसको बमाग में। बाकी जी जी एक चीज और है सर। जेजे में मैं खुद आ रहा हूँ आपके एरिया में सुनोगे सर 2 साल से टेंडर लगा नहीं मैं खुद कुछ बिना पानी के मैं आपको बताऊंगा मैं लास्ट नोटिस उनको इशू किया है। जी 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 अगर डिपार्टमेंट के एक्शियंस ने अगर वो नहीं करते हैं जी 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 तो उनका टेंडर टर्मिनेट करके दूसरे को दिया जाएगा। थोड़ी और मैं खुद भी आ रहा हूँ एक कि बात। जहाँ पाइपें कहीं शिकायतें हैं कि बाहर हैं, नलके नहीं जोड़े हैं, जी जी ठीक है, कहीं उन्होंने टैंक नहीं बनाया है या सोर्स का क्या है, वो मैं सारा खुद देखने आ रहा सर इसमें हूँ। एक ठेकेदार है 18 करोड़ की स्कीम है, कुछ लमसम या 20 की होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। 2-3 लोग किसी ने मोबाइलाइज करने के लिए किसी को काम दे दिया होगा जो कर नहीं सकते हैं, तो वो भी एक इशू होगा, ठेकेदार को भी कंसीडर करना पड़ेगा। हो सकता है वो ठेकेदार भी पूरा हम गलत ये ना कह रहे हैं हो, ना, हमने इसीलिए नोटिस एक्शियंस ने दिया ना तो वो थोड़ा कि सा वो ठेकेदार अपनी बात रखेगा ना जी, कि हाँ, वो सर, काम शुरू कर सर, रहा ये है, मसला उसको सिर्फ- दिक्कत क्या आ रही है। पूरे बमाग ठीक है। में जैसे हमके काम चल रहे हैं, हमें- ये मेरा ये हमारा मसला- एक ही मतलब है, आप लोगों को स्कीम जो है टाइमली कंप्लीट होनी चाहिए, आपको पानी मिलना चाहिए। सर वो वहाँ की कंडीशन क्या है, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 2017 में जब ये रेलवे की टनल जो है ना ग्रामों से वो बक्कर, पानी इधर आ रहा है, वो देखा मैंने। तो हमारे तकरीबन 90% पानी के सोर्स तो एक जेजेएम का जो बनाया था, हालात क्या है वहाँ के 5-5, 6-6 दिन के बाद सप्लाई आती है, पानी की 2-2 बाल्टी पानी मिलती है। सबसे ज़्यादा खस्ता हालत अगर है तो शेर सुंदुआ पंचायत में है पानी की। हुआ क्या है कि जिस ठेकेदार ने आगे किसी को दिया है, किस वजह से उसको नहीं हटा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट जाने या ठेकेदार जाने, लेकिन लोगों ना, को कुछ मैं- नहीं। जितने भी बिल निकले सर, 5 लोगों को भी पानी नहीं मिला है अब हम तक। ये कह रहे हैं कि हमें वो सब कंट्रैक्टर से कोई लेना देना नहीं। जी 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 जिस आदमी ने जेजेएम का ठेका लिया डिपार्टमेंट से, वो जिम्मेदार है करके देने के लिए। जी जी वो किससे करवाए, खुद करे। जी 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 हमारा मकसद है कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो, हाँ जी हाँ जी। और नहीं तो उसको पेनल्टी भी लगेगी, ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। और ये कहने का है कि अगर 25 किलोमीटर पे 1500 रुपया महीने की उसको पे मिलती है। पिछले दिनों मैम में थे, डीसी साहब गए मौके पे, उन्होंने पूछा, मैम ने बोला ये सरपंच है, वो नंबरदार है, ये वो है, चौकीदार का है। तो मैम ने बोला चौकीदार भी नहीं पहुंचा, उन्होंने कहा दूसरा ढूंढ लो, उसी दिन से उनको निकाल दिया। लेकिन उसके बाद प्रोसेस की हाँ नहीं बिल्कुल जाता नहीं तो क्या करेगा, 25 किलोमीटर का एरिया कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहरबानी करके अगर एक पंचायत का कोई ऐसा है ना, ऐसा है जी 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 गवर्नमेंट ने सैंक्शन की होती है। जी जी जो भी सरकार से पैसे लेता है ना, तनख्वाह चाहे उसकी
1500 रुपये ही है, बिल्कुल बिल्कुल और वो सरकार से ले रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी एक डिफाइंड। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे आप कितने सरपंच बनने हैं, कौन सी पंचायत के लिए बनना है, वो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली हुई है, उससे ज्यादा नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन फिक्स है इसकी। Yes, हाँ, हम्म, कि चौकीदार की पोस्टें हाँ जी, फिक्स है। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बोलूँ हो जाए, वो नहीं, ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर है। पुरानी होगी मैडम, 2005 नहीं चालू ही नहीं लिफ्ट ना, अब JJM आ गई ना उसकी जगह, 2005 फिर भी ले लेते हैं लिफ्ट स्कीम। सिर्फ स्टार्ट करना था, सर, काम हो चुका करोड़ों था। ले लगे हुए हैं सब, वाटर टैंक बने हुए हैं, वाटर बने हुए हैं। गंगा बोर्ड चलो ऊपर वाले आई है तो उसको देखना ही नहीं। सर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, वाटर टैंक बने हुए हैं, मैं वाटर बने हुए हैं, और उसको चलाया नहीं गया। सीमेंट करने की जरूरत है सर। 2 मैंने भी लगाई है, और अभी भी शायद मुझे लगानी पड़े, क्योंकि हमारे दिमाग में बड़े ठेकेदारी तो कर नहीं सकते, कंपनी के काम खत्म हो गए, 2-4 लोगों ने कमाया होगा पैसा, लेकिन हम नहीं कमा पाए। तो इसलिए अब क्या है कि वहाँ पे गंडोला लग रहा है, ये सारी लेबर परेशान है। डीसी साहब उधर ही है आज, एसपी जो साहब भी मैसेज उधर हमारे ही यहाँ से है। चला जाए, नहीं दिमाग भी इसके वो खिलाफ है। रियासी डीसी साहब और एसएसपी साहब उधर ही है, वही कटरा बात- नहीं है। सब सुबह बात हुई। हाँ नहीं, ये ऐसे करना फीचर, ऐसे हमने बरोल बहुत सर नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, एमए नहीं, ग्रेजुएट वाले बड़ा 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 काम है कर ना। रहे हैं, पिट्ठू का काम कर रहे हैं, रेटिंग में क्या कर करें? राइटिंग में दे जाइए, तो इसलिए अभी दे जाइए, कोई बात नहीं। आपके लिए ये है कि हम बता सकते हैं ना। मैं खुद आ रहा हूँ दिमाग में आपके, उधर ही सुनेंगे सारी आपकी पंचायत की तकलीफें, चाहे वो आरडीडी की हो, चाहे उसकी जे आज पर्टिकुलर लोगों की मर्जी से क्यों ना बने। देखो ये PRI का जहाँ हो DDC हो, ये लोगों की मर्जी से, ठीक है। ग्राम सभा का जो मतलब है वो यही है कि आप बताइए आपको क्या चीज चाहिए आपके गांव में। और सर इसके लिए ग्राम सभाएं करवाइए, जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ग्राम सभा अभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन सर ऐसा हो रहा नहीं है, जाते हैं अभी भी सरपंच को पकड़ते हैं, चलो ये सरपंच ने कह दिया भाई इधर से सर्वे वैसे ऐसे आपके वो कर सरपंच दो। है ही ना। नहीं ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अब लोग भी इलेक्शन हो participate फिर आ कर रहे हैं वहाँ पे। जाए, फिर भी ग्राम सभा में तो पार्टिसिपेट करना ही है ना, वही सरपंच ने भी मैं लोगों ने भी। लोगों को भी नाले में लेने के लिए मेरे साथ लोग आए हुए 10-15, उसको जहाँ से DMGS वाली जी हाँ जी, जहाँ से ये आ रहे हैं उसके आगे जो ये जिस तरह से एक आदमी को लेके महज एक आदमी पर निर्भर करके उन्होंने जो किया उसके हम खिलाफ है, वो हम ऐसा चलने नहीं देंगे। आप अपने ऑफिसर को भेजो, बुलाते हैं ना नीरज को, तहसीलदार साहब एक्शन को भेजो। बोलते हैं